यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात रहाइश पजीर हुई, जिनमें से गांधी ख़ानदान भी एक हैं। और जुल्फ़कार अली भुट्टो यहाँ पर रहाइश पजीर हुए, सदर अयूब खान यहाँ पर रहाइश पजीर हुए, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जुनेजो भी रहाइश पजीर हुए। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। आज हम मौजूद हैं सियालकोट टस्का सिटी के अंदर, एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे गांव में जो एक तारीखी हैसियत रखता है। हम बात कर रहे हैं टस्का के अंदर बम्बा वाला गांव की, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेस्ट हाउस की जो 1906 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तमीर करवाया, और अपने आप में ये एक तारीखी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात रहाइश पजीर हुई, जिनमें से गांधी ख़ानदान भी एक हैं। और जुल्फ़कार अली भुट्टो यहाँ पर रहाइश पजीर हुए, सदर अयूब खान यहाँ पर रहाइश पजीर हुए, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जुनेजो भी रहाइश पजीर हुए। 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने इसे नीलाम कर दिया, और अब जो इसके ऑनर हैं ज़काउल्लाह खारा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस गेस्ट हाउस के बारे में, इस गेस्ट हाउस की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत, अल्लाह का शुक्र आप सब। जी मैं सबसे पहले तो सियालकोट प्लस की टीम को बम्बा वाला आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये 2010 में मैंने ख़रीदा था। बेसिक ये 1906 में ये तमीर किया था, जब यहाँ पे बर सगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उस वक़्त जब ये हेड तमीर किए गए थे, तो उस वक़्त ही ये एरीगेशन डिपार्टमेंट वालों ने बना के दिए थे गवर्नमेंट को रेस्ट हाउसेस जो जितने भी थे। यहाँ पे बेसिक जो एक हमारे साथ गांव लगता है गड़तल, वहाँ पे क्योंकि गांधी फैमिली के बहुत से रिलेशन, बहुत सी उनकी फैमिली के लोग रहते थे, तो गांधी ख़ानदान के जितने भी लोग आते थे वो हेड बम्बा वाला में ठहरते थे, क्योंकि ये रेस्ट हाउस उस वक़्त में बना हुआ था। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, या उसके बाद इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, फिर ये बंगला जो है ये एरीगेशन डिपार्टमेंट के पास रहा। यहाँ पे एक्सिन साहबान भी बैठते रहे हैं, बाकायदा ऑफिस के तौर पे इसको यूज़ करते रहे हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जब गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी आसार कदीमा थी उनकी लापरवाही की वजह से ख़राब होते गए, तो 2010 में गवर्नमेंट ने इसकी नीलामी कर दी थी, और ओपन नीलामी की थी सियालकोट में, और वो मैंने नीलामी ख़रीदी थी। और उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि इसको इसी हालत में मैंने तैयार करवाया है, क्योंकि ये मेरा मुल्क का एक आसार कदीमा है, तो हमने इसकी हिफाजत करनी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जो दरख्त बहुत ज़्यादा थे इसमें, वो तो हमने कटवा दिए हैं क्योंकि वो पुराने हो गए थे, लेकिन रेस्ट हाउस को मैंने उसी शक्ल में तैयार किया है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे, बेशुमार लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, कोई पिक्चर बनाने के लिए आते हैं। तो मैंने कभी आम पब्लिक के लिए इसको मैंने ओपन किया हुआ है कि जिसका दिल चाहे वो आए, विज़िट करके जाए। एक बार मैं फिर आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ज़काउल्लाह साहब, थोड़ा सा हमें इसके इंटीरियर के बारे में बता दें कि कितने कमरे हैं इसके अंदर, और कितने लोग रहाइश पजीर हो सकते हैं एक टाइम पे? देखें, इसमें 4 बेडरूम हैं, और हर बेडरूम के साथ एक, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, खुरा नमा, क्योंकि उस वक़्त बिजली या मोटर्स का दौर तो नहीं था। उसके लिए स्पेशल पानी के लिए एक बाथ बनाए गए हुए थे। उधर पानी जो है वो जितने भी सर्वेंट होते थे वो पानी भर के लाते थे नहर से या नलके से, ला के उधर रखते थे। जो भी अफसर ठहरता था उसके नहाने का इंतज़ाम होता था। अभी इसमें 4 बेडरूम हैं, अभी वो चारों के चारों हमने जो है रेनोवेट कर लिए हैं। सदर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इधर गेस्ट हाउस में आते रहे हैं, वो कौन से दौर थे? मतलब जब सियालकोट आए तो स्पेशली यहाँ पे आकर करते थे? यहाँ पे बेसिक आर्मी की जब मशकें होती थी ना,
तो आर्मी की मशकें होती थी तो आर्मी वाले बुलाते थे, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते थे, या कोई भी जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होता था उसको बुलाते थे। तो फिर वो बेसिक जब वो इधर आते थे, नहरों के ऊपर जो भी फौजी मशकें चलती होती थी, उसके बाद वो इधर आके रेस्ट करते थे। इधर वो हेलीपैड बनाया होता था उन्होंने, और इधर ही आके वो रेस्ट करते थे। इधर बड़े अच्छा सिस्टम के साथ मैनेज किया हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। और आर्मी जब आती थी तो फिर वो आर्मी इसको टेक ओवर कर लेती थी, वो आर्मी के पास रहता था। और बड़ी एक शानदार तकरीब का इधर आगाज़ होता था। उसके बाद जनेजो साहब भी आए, वो भी तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद और भी बहुत से बेशुमार, मेरे पास एक पर्सनल हिस्ट्री पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास मुझे ज़बानी तो याद नहीं, लेकिन बेशुमार पाकिस्तान की हिस्ट्री का लोग पीपल जो हैं वो इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो सब के सब इधर रेस्ट किए, क्योंकि जितने भी ये रेस्ट हाउसेस थे ये बेसिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे और बड़े अच्छे अंदाज में बनाए थे। ना तो इनमें कोई लाइट का सिस्टम था, और लाइट के बगैर ही ऐसी इन्होंने इसकी वेंटिलेशन बनाई है कि बंदा बगैर पंखों के, बगैर लाइट के, जिधर मर्जी सूरज की डायरेक्शन, और उसके बाद इसकी जो वेंटिलेशन ऊपर छतों के ऊपर उन्होंने की हुई है ना, वो एक मैं समझता हूँ कि देखने वाली चीज़ है कि बंदा अंदर जाए तो बड़ी खुशगवार मौसम रहता है। ना गर्मियों में गर्मी है, ना सर्दियों में सर्दी है। इस वजह से नक्शो नगार के हवाले से ये बहुत फेमस हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आते हैं बेशुमार। जब कोई जिसका इधर को दौरा होता है तो वो देखने स्पेशल आते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। अच्छा सर, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, ठीक है। वो स्विमिंग पूल क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था या आपने उसे अब रेनोवेट किया? नहीं, ये पहले बना हुआ था, लेकिन ये स्विमिंग पूल था ना, वो अंग्रेज़ दौर का जो बना हुआ था वो ख़त्म हो गया था। वो उसको नहीं था, ज़ाहिर है वो पुराना दौर था, ईंटें थी। लेकिन अब जो है वो स्विमिंग पूल मैंने खुद अपने लिए बनाया है, अपने गांव के लोगों के लिए बनाया। जो दोस्त अहबाब आते हैं उनके लिए बनाया। वो आते हैं इधर नहा के चले जाते हैं। पब्लिक के लिए ये कोई बैन नहीं है कि मैं पर्सनल लाऊँ, या जो भी आता है इधर नहा के चला जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इसको कितने में ख़रीदा है नीलामी में? सर ये 2.5 करोड़ की ओपन ऑक्शन हुई थी, उसके ऊपर 10% टैक्सेस भी पड़े थे, और ये 3.25 करोड़ में मुझे पड़ा था। टोटल कितनी जगह? ये 7 एकड़ 7 कनाल है इसके टोटल रकबा जो है, और बमा 4 दीवारी है इसकी सारी जो है। इसमें 10-12 लोग थे जिन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया था। गवर्नमेंट की जो वैल्यूएशन थी वो 1.75 करोड़ थी, लेकिन गवर्नमेंट की वैल्यूएशन से अबव मैंने इसको ख़रीदा है। स्काउला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सियालकोट प्लस को खुसूसी अपना वक़्त दिया। थैंक यू जी वेरी मच, नो प्रॉब्लम। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि ये एक हमारी हुकूमती असासा था, तारीख़ी असासा था पाकिस्तान के, और माजी की कुछ गवर्नमेंट्स ने अपनी नाकामियों की सूरत इसे जो है बेच दिया, और कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोग हमारे साथ थे जिन्होंने इसको दोबारा अपने पैसे लगाकर ख़रीदा और इस तारीख़ी असासे को दोबारा से रेनोवेट किया। तो बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।